हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फाइल नंबर लास्ट 15 नंबर फाइल हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो करो, आंसर दीजिए सभी लोग। आसान आसान क्वेश्चंस हैं ये, अब करते चलिए, बढ़ते चलिए सभी लोग। अब ये आसान लगने शुरू हो जाएंगे आपको सारे क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ त्रिभुवन भाई। तो यहाँ पर मुझे बताओ, दो यदि एक पाइप पी एक टैंक को 10 मिनट में भरता है, 5 पाइप जिनकी क्षमता पी से 20% है, तो एक पाइप की क्षमता अगर 20% है और 5 पाइप अगर हो गए तो उनकी जो क्षमता है वो क्या फिर से 100% ही अपने पास हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100% हो गई है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। हर्ष भाई 157 में नहीं होगा तो कहाँ किसका होगा भाई? 136 में त्रिभुवन हो जाएगा आपका भाई। तो यहां से आंसर मुझे बताइए, क्या 10 मिनट्स ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 मिनट्स ही अपने पास होगा। चलिए नेक्स्ट। क्या आपको पहला क्वेश्चन तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसे नहीं समझ में आया तो ये कर लो। 10 मिनट्स में भर सकता है तो एलसीएम भी 10 ले लो। एलसीएम अपने पास 10, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। यदि अपने पास क्षमता 20% से काम करे तो इसका 20% का 1/5 ही होगा क्या? लेकिन उस टाइप के एक पाइप 1/5 होगा। 5 पाइप हैं तो उनकी क्षमता भी कितनी होगी? 1। डिवाइड कर दो 1 से तो भी आंसर 10 है। या सीधा सीधा आप लोग सोच सकते हो, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक टैंक में 10 पाइप लगे हुए हैं जिसमें से कुछ पाइप उसे भरते हैं और कुछ पानी निकालते हैं। यदि पानी प्रत्येक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, 10 पाइप लगे हुए हैं। ए भी ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग क्वेश्चन को मुझसे पहले। मैं अब लास्ट, क्योंकि फाइल है, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, फटाफट मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मुझे एक बात बताओ, कितने भी भरने वाले हो सकते हैं और कितने भी खाली करने वाले हो सकते हैं? बिश्नोई करो, मेंस की तैयारी तो जरूर करनी चाहिए भाई। मेंस की तैयारी करने के बाद अगर मान लो कोई बच्चा 123, मान लो 122 नंबर है, कट ऑफ चलेगी 124, मान लो बाई चांस एक नंबर से रह भी जाता है, तो एक बार अगर मेंस की तैयारी कर लेते हो ना तो वो अगली बार हमेशा इफेक्ट दिखाई देता है। किसी भी बच्चे से आप पूछिए जिसने मेंस की एक बार अच्छे से, खुद ने, चाहे खुद कर लो, कहीं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बैठकर सीरियसली मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। उससे आप लोगों का देखना होगा क्या कि अगली बार आपका कॉन्फिडेंस अलग दिखता है आपको खुद के अंदर। ध्यान से सुनिए। अब मुझे बताइए, कितने भी यहाँ पर भरने वाले हो सकते हैं, कितने भी खाली करने वाले हो सकते हैं, हमें नहीं पता। यहां से मुझे बताओ, 8 8 8 8 8 आ सकता है या 4 4 आ सकता है। या तो अपने पास 6 बार 8 आ जाएगा, 4 बार 4 आ जाएगा, या हो सकता है 9 बार 4 आ जाए, 1 बार 8 आ जाए। लेकिन क्या कोई भी संख्या 8 और 4 के अलावा हो सकती है क्या? मुझे बताओ। हो सकता है प्रिया गलत दिया हुआ हो, आप खुद का ही ठीक मानिए। तो यहां पर मुझे बताओ, एलसीएम जो अपने पास होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर 8 आएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। और ये तो अपने पास पानी डालेगा 1 लीटर, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 2 लीटर।
तो यहाँ से अपने पास जब पूरा टैंक भरा 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है, सभी पाइप खोल दिए जाएँ, तो टैंक को खाली होने में 4 घंटे का समय लगा। तो मुझे एक बात बताइए, सभी लोग यहाँ पर ये जो अपने पास है 8 को अगर डिवाइड करोगे आप लोग 4 से, तो क्या सभी की एफिशिएंसी मुझे -2 चाहिए? बताओ ठीक है क्या? तो कितने, या तो आप लोग ऑप्शन से कर सकते हो कितने पाइप खाली करने वाले हो, या तो आप लोग ऑप्शन से करो, या मान लो अपने पास पाइप जो है एक्स पाइप खाली करने वाले कितने, एक्स खाली करने वाले हैं, तो भरने वाले कितने होंगे 10 माइनस एक्स अपने पास होगा, ये लीजिए। तो यहां से भरने वाले की क्षमता कितनी है 1, तो गुना कर दोगे 1 से, तो अपने पास यहां पर इसकी क्षमता 1 है तो गुना कर दो 1 से, इसकी क्षमता 2 है तो गुना कर दो -2 से। तो ओवरऑल बराबर में क्या क्षमता -2 चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 10 माइनस एक्स माइनस 2x बराबर, अगर अपने पास माइनस का 2 है तो 3x इक्वल्स टू 12 होगा। तो x का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 4 आ गया। एक बार बताओ भाई, ये बात क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया हो क्या? थैंक यू हर्ष भाई। ये बात बताइए कि आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हो क्या? एक बार मैं फिर से बताता हूं, अच्छे से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर ये जो है इस चीज को एक तरीका देखिए, मैं वापस मिटाता हूं, वापस लिख दूंगा। यहाँ पर पहली बात, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हो सकता है किसी बच्चे को डाउट आया हो। मुझे एक बात बताइए, 10 पाइप हैं, कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। कितने भरने वाले हैं, कितने खाली करने वाले हैं नहीं पता, लेकिन 8 और 4 के अलावा आ सकता है क्या? 5 भरने वाले हों, 5 खाली करने वाले हों, तो 4 4 4 8 8 8। 8 भरने वाले हों तो 8 8 8, 4 खाली करने वाले हो तो 2 बार 4। एलसीएम तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या 8 ही आएगा क्या? तो भरने वाला जो होगा वो 1 भरेगा और खाली करने वाला जो होगा वो 2 खाली करेगा। बताइए ठीक है क्या? अब यहां से अपने पास जो टैंक है वो 4 घंटे में खाली हो जाना चाहिए। टैंक जो है वो 4 घंटे में खाली हो जाना चाहिए। तो ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन मेथड है। खाली करने वाले मान लो 4 6 हो, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मैं ये मानकर चलता हूं। खाली करने वाले अगर 6 हो तो भरने वाले कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 4 होंगे। ध्यान से समझना सभी लोग, भरने वाले अगर 6 हैं तो खाली करने वाले अगर 6 हैं तो भरने वाले कितने होंगे? 4। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 4 हैं भरने वाले? तो यहाँ पर भरने वाले अगर 4 हैं तो एफिशिएंसी भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 4 होगी। बिल्कुल ठीक है, भरने वालों की। खाली करने वाले 6 हैं तो खाली करने वाले 1 की एफिशिएंसी कितनी है? -2। तो 6 की एफिशिएंसी क्या -12 अपने पास आएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बताइए ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आई? तो कितना पानी, ये 4 लीटर डाल रहे हैं 4 पाइप, ये 6 लीटर अपने पास 12 लीटर बाहर निकाल रहे हैं, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर -8। तो मुझे बताइए टोटल है 8, 8 में अगर -8 का भाग दोगे, एफिशिएंसी का भाग दोगे, तो बराबर में टाइम 1 आवर आ जाएगा क्या? 1 आवर का मतलब 1 घंटे में खाली हो रहा है। तो 1 घंटे में हमें खाली चाहिए या 4 घंटे में खाली चाहिए? तो आप कहोगे सर हम लोगों को तो 4 घंटे में खाली चाहिए। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बताओ समझ पाए हो क्या? मैं मानकर चलूंगा कि खाली करने वाले जो पाइप हैं वो 8 हैं, तो भरने वाले कितने बचे? खाली करने वाले अगर 8 होंगे तो भरने वाले कितने बचेंगे? तो आप कहोगे सर 2 बचेंगे। तो 2 अगर भरने वाले हैं, एक की एफिशिएंसी 1 है, तो 2 अगर भरने वाले हैं तो 2 एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। और खाली करने वाले 8 हैं तो 2 के हिसाब से एफिशिएंसी कितनी होगी? 16। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? -14। -14 का मतलब ये है कि 14 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। -14 का मतलब ये है कि 14 लीटर पानी बाहर निकाल रहे हैं और टोटल निकालना है 8, तो 8 को डिवाइड करोगे -14 से, तो मुझे बताइए आंसर अपने पास बराबर में क्या 4 आवर्स आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मान लो यहां पर ये जो है भरने वाले 4 हों, खाली करने वाले 4 हों, तो भरने वाले कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 6 भरने वाले हैं, खाली करने वाले कितने हैं? तो 6 भरने वाले अगर हैं, 1 की एफिशिएंसी 1 है, तो 6 का 1 से गुना करोगे तो अपने पास 6, और यहाँ पर 4 का 2 से गुना करोगे तो -8, बराबर में कितना आ गया? -2। और 4 में जब -8 में सॉरी टोटल वर्क में 8 में -2 का भाग दोगे तो बराबर में क्या 4 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? सी। हम लोग क्वेश्चन को इस प्रकार से ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं।
हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर आप लोग समझ पा रहे हो, शुरुआत से फर्स्ट डे से कर क्या रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करते हैं, जितनी भी ओवरऑल एफिशिएंसी है उसमें टोटल का भाग देते हैं। 8 में ओवरऑल एफिशिएंसी का भाग दे दिया तो अपने पास टाइम आ गया। मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में कभी भी अपने पास टाइम अगर गिवन हो, यहाँ पर गजेंद्र ये रिपीट ही चल रहा है, रिपीटेशन पूरा खत्म हुआ ही नहीं, उससे पहले आपने फिर लिख दिया भाई रिपीट कर दो सर। मैंने पहले एक बार समझा चुका हूं मैं पूरा क्वेश्चन, फिर उसको मिटा दिया, मिटा के वापस रिपीट ही चल रहा है और रिपीटेशन पूरा खत्म हुआ ही नहीं, उससे पहले गजेंद्र भाई आपने फिर रिपीट लिख दिया कि सर रिपीट कर दो, जबकि दूसरा बार रिपीट खत्म हुआ ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर कि यहां से शुरुआत से करते हुए हम लोग यही आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आता। मुझे बताओ, क्या हम लोग एफिशिएंसी टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग देते हैं तो क्या टाइम आता है क्या? तो कभी अगर टाइम पहले से गिवन हो, मुझे एक बात बताइए, टाइम पहले से ही अगर गिवन हो तो क्या अपने पास टाइम का भाग दोगे तो 4 घंटे में अगर खाली हो रहा है तो बराबर में ओवरऑल एफिशिएंसी -2 चाहिए। बताओ ठीक है क्या? क्या बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर आप लोग ओवरऑल एफिशिएंसी का भाग देते हो तो टाइम आता है। अब की बार क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर टाइम गिवन है, कितने घंटे दिया हुआ है? 4 घंटे अपने पास दिया हुआ है, तो 4 आवर्स अगर दिया हुआ है तो मुझे बताइए 8 में 4 का भाग दे दूं तो क्या अपने पास खाली हो रहा है? खाली हो रहा है मतलब एफिशिएंसी -2 आई होगी। बताओ ठीक है क्या? टोटल 10 पाइप हैं, यदि x खाली करने वाले पूछे तो मैं बोल दूं कि x खाली करने वाले हैं और 10 - x भरने वाले हैं। तो भरने वाले को तो गुना करें हम लोग 1 से, क्योंकि यहां पर क्षमता 1 है। इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 1 से। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 2 से। 2 से नहीं, -2 से। तो बराबर में ओवरऑल जो सभी की एफिशिएंसी आनी चाहिए वो तो मुझे बताइए क्या -2 आनी चाहिए? बताओ ठीक है क्या? तो यहां से 10 -x -2x बराबर कितना है? -2। तो ये 12 बराबर अपने पास 3x होगा, तो x का मान कितना आ गया? 4। और यही तो पूछा खाली करने वाले कितने होंगे, ये मैंने दूसरी बार समझा दिया है। बताइए ठीक है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही हम लोग करते हैं, नहीं ऐसा क्वेश्चन आगे वाला है। 3 नंबर में अभी करवाऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 4 करो सभी लोग। 3 नंबर मैं करवा देता हूं, पहले 4 करो। तो ध्यान रखना, आपके पास टाइम गिवन है तो टाइम का भाग दोगे तो एफिशिएंसी अपने पास आ जाएगी। इसी टैंक में कुल 7 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ नल भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाला नल 10 घंटे में भर सकता है। 7 नल हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये अपने पास भरने वाले 10 घंटे में भर सकते हैं और खाली करने वाले 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो पहला काम अपने पास कितना हुआ? एलसीएम, जो कि कितना आ गया है? 30। ये बताइए कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 3 लीटर। और ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 2 लीटर पानी बाहर निकालेगा। अब की बार हमें ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं दी हुई, ध्यान से सुनिए। या तो क्वेश्चन करो ऑप्शन मेथड से, ऑप्शन से भी कर सकते हो, या हमें ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं दी हुई, सभी का टाइम दिया हुआ है 30/11। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको याद है क्या कि सभी की एफिशिएंसी से अगर भाग दे दे तो टाइम आ जाता है? ओवरऑल सभी की एफिशिएंसी जितनी भी होगी उससे भाग देंगे तो बराबर में टाइम आ जाएगा। तो क्या टाइम से भाग दें तो क्या एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी सर। तो 30 जो है उसको डिवाइड कर दो 30/11 से, तो 30 से कट गया 30। तो क्या सभी की एफिशिएंसी मुझे 11 चाहिए क्या? तो आप कहोगे जरूर सर 11 चाहिए। तो कितने भरने वाले, कितने खाली करने वाले? तो भरने वाले x मान लो, तो खाली करने वाले कितने होंगे? 7 - x। तो यहां पर इसको गुना करें 3 से तो ये आ गया 3x। 7 - x, इसको गुना करें 2 से तो 2 इंटू 7 - x अपने पास है। और बराबर में अपने पास ओवरऑल कितना है? तो अपने पास ओवरऑल एफिशिएंसी चाहिए, तो आप कहोगे सर 11 चाहिए ओवरऑल एफिशिएंसी। क्या अब आप लोग मुझे बताइए यहां से सोल्व कर पाओगे क्या? 3x माइनस अपने पास 14
माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा क्या, प्लस 2x इक्वल्स टू 11, तो 5x इक्वल्स टू 25 अगर हो गया तो x का मान कितना आ गया 5, मतलब 5 तो है भरने वाले और 2 हैं खाली करने वाले, भरने वाले और खाली करने वाले, ये आंसर आ गया क्या। अब तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही मैंने समझा दिया है, बताइए अब तो समझ पाए हो क्या। और अगर अब समझ पाए हो तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो ध्यान से, घबराना मत, चिंता मत करना, ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये क्वेश्चंस आसान है, लेकिन अगर आप लोग रटे रटाए तरीकों से करोगे तो फिर आपको ये चीजें होंगी नहीं। अजरुद्दीन कह रहा है ये नहीं हुआ। अजरुद्दीन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे बताइए, यदि ये पाइप ए बी सी एक एक मिनट के लिए एकांतर क्रम में खोले जाते हैं तो टैंक 2 घंटे में 120 मिनट में भर जाता है। मुझे बताइए एकांतर क्रम में अगर खोलोगे आप लोग, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, तो जो टैंक है वो 120 मिनट में भरेगा। एक बार बी और एक बार अपने पास सी, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, इस प्रकार से अपने पास चलता रहेगा तो टैंक को भरने में 120 मिनट्स लगे। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या ए 40 मिनट चला होगा, बोलिए ठीक है क्या। ए ने उस टैंक को भरने के लिए 40 मिनट काम किया होगा, बी ने भी अपने पास 40 मिनट काम किया होगा टैंक को पूरा भरने के लिए, और सी ने भी 40 मिनट काम किया होगा, तब जाकर टैंक भरा होगा। इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ सभी लोग। चलो कर लो, पहले पहले टाइम लो भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ो। मैंने टाइम नहीं दिया, डायरेक्ट मैंने सोल्व करवाना शुरू कर दिया। पहले पढ़िए फिर मैं बताता हूं। 3 पाइप ए, बी और सी। ए बाल्टी को 8 मिनट में भर सकता है, सी 18/5 बाल्टी 18 मिनट में, और ये जो है 1 मिनट में 3/20 बाल्टी भर सकता है। यहाँ पर आप लोग सभी लोग मुझे एक बात बताओ कि अपने पास ए, बी, सी एकांतर क्रम में काम करें तो काम 2 आवर्स में कंप्लीट हुआ। 2 आवर्स में अगर कंप्लीट हुआ तो ए ने भी 1 घंटे 40 मिनट का, 120 मिनट में से 3 लोग हैं तो 40 मिनट ए ने किया होगा, 40 मिनट बी ने किया होगा और 40 मिनट सी ने किया होगा। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पा रहे हो क्या, बताइए भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है, 40 मिनट ए ने किया होगा, 40 मिनट बी ने किया होगा और 40 मिनट सी ने किया होगा, बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो इसका मतलब ये अगर एक बाल्टी 8 मिनट में भर सकता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर 1/8। 1 मिनट में क्या 1/8 भरेगा क्या, तो 40 मिनट में भरने के लिए 1/8 को गुना किससे कर दें, तो आप कहोगे सर 40 से गुना कर दो। ये लो, क्या ए भाई 40 मिनट में इतनी बाल्टियां भरेगा क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास 18/5 बाल्टी 18 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में ये भरेगा 1/5 बकेट। 1 मिनट में 1/5 भर रहा है और उसने 40 मिनट काम किया होगा तो गुना किससे कर देंगे, 40 से।
ये अपने पास 1 मिनट में 3/20 सीधा सीधा ही दिया हुआ है। 1 मिनट में 3/20 बकेट अगर भर रहा है तो 40 मिनट में कितना भरेगा? गुना किससे कर दोगे? 40 से। तो मुझे बताइए इसने बाल्टी कितनी भरी? तो आप बोलोगे सर 5, इसने कितनी भरी? 8 और इसने कितनी भरी? 6। तो 8 और 5 13 और 6, क्या सभी लोग 19 बाल्टी भरेंगे क्या यहां से यहां तक 2 घंटे में? 1 घंटे में वो अपने पास यहाँ पर 5 से है, अपने पास है 1 घंटे में 5 है, तो क्या 95 लीटर होगा क्या? 120 में 3 का भाग दे दो, वहां से अपने पास आया है 40 मिनट, 40 मिनट और 40 मिनट, क्योंकि 3 लोग हैं और 120 मिनट तक अगर काम किया है तो पहला भी अपने पास यहाँ से 40 करेगा, दूसरा भी 40 करेगा और तीसरा भी 40 करेगा। बताइए ठीक है क्या? 2 आवर्स बराबर 100 अपने पास ये। यहाँ पर अपने पास ये जो है 120 में अपने पास यहाँ से ए भी 40 मिनट काम करेगा, बी भी 40 मिनट काम करेगा और सी भी 40 मिनट काम करेगा। बताइए ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये आसान क्वेश्चन है, अब कीजिए। राहुल ये ज्यादा तरीका ठीक है जो मैंने बताया क्वेश्चन का। 3 पाइप 2 अन्य पाइप खाली करने वाले हैं। आसान क्वेश्चन है। ए भर सकता है 10 घंटे में, ए भर सकता है 10 आवर्स में, बी 15 में और सी का टाइम है 20 और ओवरऑल जो टाइम है डी का वो अपने पास है 30 आवर्स। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 30 से काम चलेगा नहीं, 60 आएगा। तो ये कितना होगा? तो 6, ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 3 और ये कितना होगा? 2। यदि टैंक खाली होता है और 12 घंटे में भर जाता है, याद रखिए एफिशिएंसी का भाग दोगे तो टाइम आएगा। आज उल्टा दिया हुआ है, पिछले 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर टाइम का भाग दोगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी मुझे चाहिए 5। अगर वो भर रहा है तो पॉजिटिव 5 चाहिए, अगर 12 घंटे में खाली हो रहा होता तो -5 चाहिए। तो बताओ कौन कौन से? अब मुझे 5 चाहिए। अब आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि 5 कब आएगा? जब ये दोनों तो 10 भरें और ये 5 खाली करें, तो ये दोनों तो अपने पास भरने वाले होंगे तो 10 और ये खाली करने वाला होगा 5। तो क्या सी और डी खाली करने वाले होंगे? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई बोलते चलिए, आगे आप लोग बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पढ़ो, पढ़ा हुआ रहेगा तभी चीजें सही समझ में आएंगी। तो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सबसे पहले। बीस नलों का एक समुच्चय एक्स किसी टैंक का 70% भाग 14 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर मुझे बताइए 20 नलों का एक समुच्चय x जो है 20 नल है और वो उसको नाम दिया है x दिया उस सेट को। 70% भाग, 70% का मतलब 7/10 भाग अगर 14 मिनट्स में भर सकता है तो बताइए टोटल उधर जाकर पलट जाएगा तो क्या 20 मिनट लगाएगा? बोलो ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, टोटल 20 मिनट में। आगे लिखा है 10 नलों का दूसरा एक सेट है वाई। 10 नल हैं, उसका एक दूसरा सेट है अपने पास वाई, जो अपने पास 3/8 भाग 6 मिनट में, तो उधर जाकर पलट जाएगा। तो मुझे बताइए क्या 16 मिनट होंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 16 मिनट होंगे। 16 नलों का एक तीसरा जेट उस टैंक को आधे भाग को 20 मिनट में, अपने पास कितने अपने पास है 16।
आधे भाग को अगर 20 मिनट में, तो टोटल क्या 40 मिनट्स में भरेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। यदि x के आधे, अब मुझे बताओ सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम, एलसीएम अगर अपने पास आ गया है कितना, तो आप कहोगे सर 80, तो इसकी क्षमता कितनी होगी x की, तो आप कहोगे सर 5। इसकी क्षमता 5 होगी या 4 होगी? 4 होगी। इसकी 4 होगी और इसकी कितनी होगी 5, और इसकी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 2। ये खाली करने वाले हैं, ये अपने पास सोना नल जेट 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि x के आधे नल, y के भी आधे नल, केवल आधे नल खुले हैं, x के आधे नल बंद हैं, y के आधे नल खुले हैं, और समूचे z के सभी नल, यहां पर z आना चाहिए, सभी नल खुले हैं, तो उस टैंक का 50% भाग कितने समय में भर जाएगा? अब मुझे बताओ क्या आप लोग इसमें दिमाग लगा पा रहे हो क्या, सोच पा रहे हो क्या कि अपने पास इसके आधे नल खुले हैं तो एफिशिएंसी बची कितनी? 2। इसके भी आधे नल खुले हैं तो एफिशिएंसी बची कितनी? 2.5। और इसके सारे नल खुले हैं तो बाहर निकाल देगा अपने पास 2। तो क्या सभी की क्षमता, मुझे बताओ, क्या 2.5 बची? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और हमें डालना कितना? टोटल टैंक भरना है आधा ही भरना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 40 को डिवाइड करोगे 2.5 से, तो देखने में जरूर बड़ा या ऐसे लग सकता है, लेकिन मुझे बताओ अब ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया, पहले से नहीं पढ़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन कि ये किया है क्या सर 20-20 नल। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या क्वेश्चन आप लोग खुद से, आपका दिमाग चलना शुरू अब तो हो गया है क्या कि मैं सारे क्वेश्चन से नया आ जाए चाहे कैसा ही क्वेश्चन आ जाए, क्या आप लोग कर लोगे क्या? बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या इस टाइप से? जब भी क्वेश्चन अपने पास, यहाँ पर मैंने नहीं करवाया कि 20 नल आधे नल काम करना शुरू कर दें, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि नए क्वेश्चंस आप लोग करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा अपने पास, चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। एक पानी की टैंकी को समान क्षमता के 39 पाइप का उपयोग, ये क्वेश्चन आसान है। 39 पाइप जो है इसी टैंक को 19 मिनट में भर सकते हैं, तो 23 पाइप को कितना टाइम लगेगा? ये टाइम एंड वर्क वाला ही क्वेश्चन अपने पास है, हाँ और ना बताइए। 39 इंटू 1 इंटू 19। अब कैलकुलेट तो बताइए, क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या क्वेश्चन को? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, कैलकुलेट तो हम लोग खुद से कर लेंगे। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बहुत सारे बच्चों ने आंसर ही बता दिया है, बताओ ठीक है क्या? आंसर की मत देखा करो बिश्नोई भाई, आंसर की बिल्कुल मत देखा करो, क्वेश्चन आप खुद किया करो। कभी कोई क्वेश्चन में फंस जाओ तो है वो, और वो भी हिंट के लिए है आपके लिए, पर्टिकुलर आंसर मैं नहीं लिखता हूँ। कोई भी क्वेश्चन मैंने बनाया है, देख लिए, फिर कोई बच्चा ही आंसर लिख देता है जिसका मैथ्स ठीक रहता है, तो उसमें हो सकता है कोई मिस्टेक हो। तो आंसर की मत देखा करो, आप क्वेश्चन खुद किया करो। अच्छा, मेंस एग्जाम में बोल, एसएससी के एग्जाम में बोल रहे हो क्या बिश्नोई? एसएससी में तो हो सकता है भाई, एसएससी में हो सकता है क्या? एसएससी में होता है। 20 घंटे में पूरा पानी निकाल सकता है, और अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे। अब ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, टैंक की क्षमता वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस ये रहे, मैं आपको करवाता हूँ। पहले मैं 10 करवाता हूँ, फिर 9 करवाता हूँ, फिर 8 करवाता हूँ, तीनों क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें टैंक की कैपेसिटी हम लोगों से पूछी जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अपने पास आए, जैसे 10 नंबर है, एक पाइप किसी टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी खाली निकाल सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक 20 मिनट में भर सकती है। तो टैंक की कैपेसिटी बताइए, टैंक की धारिता हम लोगों से पूछा है इस क्वेश्चन में। तो जब भी टैंक की कैपेसिटी हम लोगों से पूछे तो क्वेश्चन को बस आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर एक पाइप किसी टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप कितना पानी खाली कर रहा है उस लाइन को ही छोड़ दो, एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलो लीटर पानी खाली कर सकता है, लाइन को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर यदि दोनों पाइप को साथ खोल दिया जाए तो 20 मिनट में ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है, दोनों पाइप को जो टाइम लगेगा वो अपने पास टाइम लगेगा 20 मिनट। मुझे छोटी सी बात ये बताइए सारे बच्चे मिलकर, क्या बी का टाइम निकाल सकते हो क्या? क्या बी का टाइम निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल मैं बी का टाइम निकाल सकता हूं। मान लो बी का टाइम आया 10 मिनट, मैं वैसे ही समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा, तो मैं कहूंगा बी का टाइम निकालो, तो आप लोग कहोगे सर बी का टाइम है अपने पास 10 मिनट।
बी का टाइम कितना है 10 मिनट। 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? तो आप बोलोगे सर 6 किलो लीटर खाली कर रहा है, तो 10 मिनट में खाली करने के लिए 6 से गुना अगर करोगे तो आंसर जो होगा अपने पास, क्या अपने पास 60 किलो लीटर? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 मिनट में खाली कर रहा है वो 6 किलो लीटर, और खाली करने में उसको 10 मिनट लग गए, तो क्या टैंक की टोटल जो कैपेसिटी अपने पास थी, क्या वो बताइए अपने पास यहाँ पर 1 मिनट में खाली कर रहा है 6 और खाली करने में 10 मिनट लग गए, तो 10 को 6 से गुना कर दिया तो उसकी अपने पास टोटल कैपेसिटी आ गई। तो मैं ये तो एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग बी का टाइम कैसे निकालोगे? पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम आ गया अपने पास 40। ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 5। ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 2। तो 5 में से मैं कितना बाहर निकालूं कि बाहर 2 बचे? तो आप कहोगे सर 3 बाहर निकालो। तो बी का टाइम क्या 40/3 मिनट होगा क्या? मुझे बताओ 1 मिनट में खाली कर रहा है 6 किलो लीटर, और खाली करने में उसको अपने पास इतने मिनट लगे, तो टोटल टैंक की जो कैपेसिटी थी वो क्या 80 किलो लीटर होगी? हाँ और ना बताइए। क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या ये चीज कि अपने पास 80 किलो लीटर, इस क्वेश्चन का आंसर कहां से आ गया? बताओ ठीक है क्या? चलिए और क्वेश्चन मैं करवाता हूं आप लोगों को, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो टैंक भर रहा है या खाली कर रहा है, ये लाइन एक बार छोड़ दो, उसका टाइम निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर, चलिए 9 नंबर आप लोग कीजिए। आज ये कैपेसिटी वाले ही क्वेश्चंस अपने पास हैं, तो करो आप लोग। एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया जो प्रति घंटे 6 किलो लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि पाइप को खोल दिया जाए तो छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वापिस मैं बता रहा हूँ, बार बार 2-3 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। मुझे बताइए, एक टैंक 8 घंटे में खाली कर सकता है, एक पाइप लीकेज के कारण टैंक जो है वो 8 आवर्स में खाली हो रहा है। एक भरने वाला नल चालू रखा जाए तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर सकता है। इस लाइन को आप लोग छोड़ दिया करो, इस लाइन को ही छोड़ दो। यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक जो है, ए तो खाली करने वाला है लीकेज तो, और बी भरने वाला है, तो भी टैंक 12 घंटे में खाली हो रहा है, क्योंकि लीकेज जो है वो फास्ट खाली कर रहा है। तो साथ ही अगर भरने वाला नल भी अगर मैं चालू रखूं तो भी टैंक 12 घंटे में खाली हो रहा है। ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी आपको, कि यहाँ पर 12 घंटे में भर रहा है तो बाहर साइन आएगा पॉजिटिव, और 12 घंटे में खाली हो रहा है तो बाहर साइन आएगा नेगेटिव। याद रखिए। तो पहला काम अपने पास टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन करें वो होता है एलसीएम, जो कि आ गया 24। ये 8 घंटे में खाली कर रहा है, तो मुझे बताइए क्या -3 होगा क्या? और ये 12 घंटे में अगर खाली कर रहा है तो क्या -2 होगा क्या? तो ए की वैल्यू -3 है, तो बाहर -2 बनाने के लिए बी की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1 होगी, तो यहाँ पर डिवाइड कर दें हम लोग 1 से, तो आंसर वैल्यू कितनी आ गई? तो इसका मतलब बी जो है वो उसको 24 घंटे में भर पाएगा। 1 घंटे में वो पानी भर रहा है 6 लीटर, और उसको भरने में 24 मिनट लग गए या 24 घंटे लग गए। 1 घंटे में 6 लीटर पानी डाल रहा है और भरने में 24 घंटे लग गए। इसका मतलब टैंक की जो कैपेसिटी थी 24 × 6, क्या 144 लीटर होगी? हाँ और ना बताइए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब तो क्या समझ पाए हो क्या आप लोग? अगर यही यहां पर ये बोल देता 12 घंटे में टैंक भर रहा है, तो देखना एक छोटी सी लाइन चेंज होती, ये अपने पास फिर आ जाता 2, तो बाहर ये -3 है, तो बाहर +2 बनाने के लिए बी की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ती? तो आप बोलते सर 5 लिखते। एक छोटी सी लाइन अगर चेंज कर देता वो, कि यहां पर अपने पास जो टैंक है वो 12 घंटे में भर जाता है, तो भर जाता है, तो फिर हम लोग इस प्रकार से सोचते। बताओ ठीक है क्या? एक छोटी सी लाइन चेंज करते ही क्वेश्चन काफी चेंज हो जाता है। याद रखिए आप लोग। जैसे एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, सेम ही क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो, फिर मैं वापस 8 नंबर भी करवा देता हूं। एक टैंक के भीतर एक लीकेज है जिसके कारण टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है, ठीक है।
8 घंटे में 8 आवर्स में खाली हो रहा है, खाली हो रहा है तो साइन माइनस का। एक भरने वाला दूसरा नल 6 लीटर प्रति घंटे, इस लाइन को जब भी कैपेसिटी पूछे इस लाइन को आप लोग छोड़ दिया करो। तो यहाँ पर अब टैंक को 12 घंटे में भरता है 12 घंटे में, एक खाली करने वाला है और दूसरा बी भरने वाला है। तो टैंक 12 घंटे में अगर भरता है तो मुझे बताइए बाहर क्या पॉजिटिव आना है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 12। ये अगर आप लोग यहाँ पर कर 12 नहीं 24 आएगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? -3। और इनकी कितनी होगी? 2। तो बाहर अगर ए की -3 है, बाहर प्लस का 2 बनाने के लिए बी की क्या 5 होगी क्या? आप कहोगे जरूर सर 5 होगी। ये लीजिए यहाँ पर 24/5 और डेली अगर 6 लीटर पानी डाल रहा है तो गुना किससे कर दोगे? 6 से। तो जब सोल्व करोगे तो 28.8 लीटर आ जाएगा। बताओ अब तो क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? इंग्लिश में थोड़ा सा गलत है भाई, इट इज नाउ फिल्ड, फिल्ड आना चाहिए यहाँ पर। नाउ फुल इन 12 आवर्स, है ना? फिल या फुल अपने पास लिख लेना, ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ इंग्लिश में वैसा का वैसा बना दिया, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। 17 और 11 दोनों क्वेश्चन अपने पास सेम है, बिल्कुल ठीक है। अब कर लो 8 नंबर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बताओ, एक बार देखकर बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? कैपेसिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं बताइए आप लोग खुद से क्या सोल्व कर पाओगे क्या? एक पाइप पी 20 घंटे में पूरा पानी निकाल सकता है, ठीक है। पाइप बी है जो 20 आवर्स में खाली कर रहा है। क्यू प्रति घंटे, लाइन छोड़ दिया करो। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 12 घंटे में खाली हो रहा है। ये पी और क्यू तो 12 घंटे में खाली हो रहा है, तो बाहर साइन आएगा माइनस का। तो पहला काम एलसीएम जो कितना आ गया 60, तो ये कितना होगा? -3। और ये कितना होगा? -2। ए की वैल्यू -3 है तो बाहर -2 बनाने के लिए क्या बी की वैल्यू क्यू की वैल्यू +1 चाहिए क्या? तो 60 को डिवाइड कर दोगे 1 से, तो क्यू का टाइम आ गया 60 घंटे। क्यू 1 घंटे में 20 लीटर पानी अपने पास निकाल रहा है, प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो मुझे बताइए ये अपने पास पूरा निकाल सकता है, और क्यू जो है वो अपने पास यहाँ पर गलती कर दी ना मैंने कोई ना कोई, क्यू भी खाली करने वाला ही यहाँ पर है। पी और क्यू दोनों खाली करने वाले ही हैं अपने पास। ये अपने पास पी अपने पास 20 घंटे में पानी निकाल सकता है और क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है, ये भी निकाल ही रहा है। यू कैन टेक आउट 20 लीटर पानी पर आवर, तो ये भी अपने पास खाली करने वाला है, 20 घंटे में खाली कर सकता है। और ये P प्लस क्यू दोनों ही खाली करने वाले अपने पास हैं, तो 12 घंटे में अपने पास खाली कर सकता है। तो मुझे बताओ एलसीएम आ गया अपने पास 60, तो ये अगर अपने पास 3 लीटर खाली करेगा और ये लोग कितना खाली करेंगे? तो 2 लीटर खाली करेंगे, 5 लीटर खाली करेंगे। बताओ ठीक है क्या? तो ए की वैल्यू -3 है तो बी की वैल्यू अपने पास -2 होगी क्या? खाली करने वाले ही हैं दोनों, अब की बार भरने वाला कोई सा भी नहीं है, खाली करने वाले ही हैं। तो डिवाइड करोगे अगर 2 से, तो मुझे बताइए कि 30 मिनट या 30 आवर्स आ जाएंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, क्यू जो है वो 30 आवर्स में खाली कर पाएगा। एक बार में खाली कर रहा है 20 लीटर, तो 30 घंटे में जो खाली करेगा 30 गुना 20, मुझे बताइए क्या 600 लीटर उस टैंक की कैपेसिटी होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 600 लीटर होगी। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर एक बार पढ़कर देख लीजिए क्या क्वेश्चन नंबर ऐसा ही अपने पास है, सेम क्वेश्चन 12। इसको मैं स्किप कर दूं या कर लो आप लोग मेरे साथ साथ, करवा देता हूं। राकेश मैं फिर बता देता हूं, चौथा पांचवा क्वेश्चन ऐसा ही बता रहा हूं, इसको कर लो भाई। सेम क्वेश्चन चलता हुआ जा रहा है, बस सिर्फ संख्याएं चेंज हो रही हैं। बाकी आप लोग उसी क्वेश्चन को देखना चाह रहे हो तो रिपीट करके वापस रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, और इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो एक और करवा देता हूं। पूरा टैंक 10 घंटे में खाली हो रहा है। यहाँ पर पूरा टैंक जो है वो 10 घंटे में खाली हो रहा है। खाली हो रहा है तो बाहर साइन किसका आएगा? तो आप कहोगे सर माइनस का, ठीक है।
यदि टैंक में पानी पूरा भरा हुआ है, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट, इस लाइन को ही छोड़ दिया करो, एक भरने वाला नल चालू रखा जाए तो टैंक 15 घंटे का समय लेती है खाली होने में। ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है, तो भी टैंक 15 घंटे में खाली हो रहा है, तो खाली हो रहा है तो बाहर साइन माइनस का। अब मुझे बताओ, पूरा दिमाग लगाकर अपने पास यहाँ पर बी का टाइम नहीं निकाल सकते क्या? जो भी बी का टाइम आए उसको 4 से इंटू करना है, ये कॉन्सेप्ट बन रहा है इतनी देर से। तो यहां से अपने पास एलसीएम जो आ गया वो बताओ कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 30। ये बताओ कितना होगा, तो -3, और ये कितना होगा, -2। ए की वैल्यू -3 है तो बाहर बी का मान क्या 1 होगा क्या, तो ये आ गया अपने पास 30 आवर्स। और ये देखिए 1 घंटे में नहीं डाल रहा, 4 लीटर पानी प्रति मिनट डाल रहा है, 1 मिनट में डाल रहा है, तो इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो ये लो उसको भरने में 1800 मिनट लगेंगे। 1 मिनट में भर रहा है 4 लीटर, तो 1800 मिनट में क्या 7200 लीटर भर देगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी, बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, जिसको जो थोड़ा सा अब आपको कंफ्यूज करेगा। मुझे लगता है यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा जब भी कैपेसिटी पूछे तो, लेकिन इसको आप लोग कर लीजिए। नहीं हुआ, मैं करवाता हूं। 2 पाइप टैंक को 36 मिनट और 72 मिनट में भर सकता है। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना, मान लो पाइप ए है जो किसी टैंक को 36 मिनट में, और दूसरा पाइप बी जो है वो उस टैंक को 72 मिनट में। एलसीएम अपने पास आ गया है 72, तो ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे सर 2 लीटर, और ये कितना पानी बाहर निकालेगा, तो आप नहीं डालेगा ही 1 लीटर। अब जब भी कभी कहे ना, ध्यान से सुनिए, 2 inlet pipe can fill a tank in 36 मिनट एंड 72 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ये मैंने पढ़ लिया है पहली लाइन, और साथ साथ मैंने यहाँ पर क्या किया है, एलसीएम भी ले लिया है। जब भी हम लोगों को कहे देर इज अ आउटलेट पाइप एग्जैक्टली एट द 1/3 लेवल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, इस चीज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो पाइप है, वो जो आउटलेट पाइप है वो 1/3 ऊंचाई पर अगर है, तो पहले 1/3 जो काम है वो पी और क्यू करेंगे। अगर आउटलेट पाइप जो एक आर पाइप है, अगर वो 1/3 ऊंचाई पर अगर है, तो इस चीज का मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि 1/3 जो काम है वो तो करेंगे पी और क्यू, और फिर बचा हुआ जो 2/3 काम है वो अपने पास करेंगे P प्लस क्यू माइनस आर। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज इसने ये लिखी है। अगर वो ये बोल देता ना कि 1/3 काम तो 2 लोग कर रहे हैं और 2/3 काम तीनों कर रहे हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाते या सोल्व ही कर लेते। लेकिन यहां पर इसने लिख दिया कि 1/3 ऊंचाई पर है, इतने में बच्चा जो है, देखिए देर इज एन आउटलेट पाइप एग्जैक्टली एट 1/3 लेवल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन पंप आउट 50 लीटर। ये लाइन हम लोग छोड़ते हैं, इस लाइन को हम लोग बाद में काम में लेंगे लास्ट में। इफ ऑल आर पाइप आर ओपन देन इट टेक 32 मिनट्स टू फिल द टैंक। यहां पर इस प्रकार से अगर 1/3 काम करें कौन कौन, अपने पास पी और क्यू, 1/3 काम तो करते हैं पी और क्यू, और बचा हुआ 2/3 जो काम है वो करते हैं P प्लस क्यू माइनस आर। तो टोटल टैंक 32 मिनट्स में भर गया। तो यहां से मुझे बताइए, अब आप लोग R का टाइम निकाल सकते हो क्या? सर कैसे निकालें बताओ। यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 1/3 काम कौन कौन कर रहा है, P और Q कर रहे हैं, तो इसका 1/3 मुझे बताइए क्या अपने पास 24 ही होगा क्या? तो 2/3 काम जो बचा इसका, वो बताओ कितना बचा? तो आप कहोगे सर 2/3 काम इसका 48 बचा, ये लीजिए। तो 1/3 काम अगर P और Q ने किया है, कितनी देर में किया बताइए आप लोग मुझे। तो 1/3 काम 24 में P और Q का भाग दे दोगे, तो यहाँ पर टाइम क्या 8 आवर्स आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 1/3 काम करने में 8 घंटे आ गए, और टोटल काम हुआ 32 मिनट्स में, आवर्स में नहीं, ये मिनट में है। मुझे बताइए अगर यहाँ पर 8 मिनट लग चुके हैं, तो बचा हुआ काम करने में उन लोगों को
जो भी काम बचा उसमें क्या 24 मिनट और लगे होंगे क्या? सर 24 कहाँ से आया? क्योंकि टोटल टाइम 32 मिनट लग रहा है। टोटल टाइम 32 मिनट्स लग रहा है, देन इट टेक 32 मिनट्स टू फिल द टैंक। तो मुझे बताइए 32 मिनट्स अगर लग रहा है, 8 मिनट्स अगर 1/3 में लग चुके हैं, तो क्या अपने पास यहाँ पर बाकी आगे वाले 48 भरने में क्या 24 मिनट लगेंगे? बताइए ये बात 24 कहाँ से आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए भाई, ये बात क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि अपने पास 24 कहाँ से आया? क्योंकि टोटल टाइम था 32, 32 में से 32 में से 8 मैंने माइनस कर दिया है, तो ये आ गया। तो यहां पर अब क्या अपने पास यहां पर भाग दें अगर इसका, तो क्या 24 में भाग देते ही ये जो एफिशिएंसी आई 2, ये किस किस की एफिशिएंसी आएगी? तो ये पी क्यू आर की आएगी। तो P प्लस क्यू माइनस आर, पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर 2 है। तो P और Q की एफिशिएंसी अगर 3 है और बाहर 2 बनाना, तो R की क्या 1 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1 होगी। तो R को उस टैंक को खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा? तो 72/1 का मतलब 72 मिनट्स लगेंगे। 1 मिनट में वो खाली कर रहा है 50, तो अपने पास 72 को गुना कर देंगे 50 से, तो आंसर क्या 3600 लीटर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3600 लीटर आ जाएगा। ये अपना क्वेश्चन था आसान, एक एक चीज में आपसे पूछता गया है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? 2/3 रिपीट, 2/3 ऐसे आया है कि 1/3 अगर हो गया है तो एक में से 1/3 घटा लो, तो भाई 2/3 बचा, ऊपर वाला काम यहां से आया है ये। पी प्लस क्यू कैसे आया? जब तक आर ने काम नहीं किया तब तक दो भरने वाले पाइप काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक पंप टैंक को या तो भरना या खाली करने के लिए काम में लगाया हुआ है। 3600 मीटर क्यूब टैंक को खाली करने की क्षमता। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है ये। 2/3 आप वापस पढ़ो रनी, तो उसमें बिल्कुल आप बिना मतलब ही कंफ्यूज हो। 2/3 वो अकेला खाली नहीं करेगा, 2/3 पर वो लीकेज है, वो पाइप आउटलेट पाइप है, तो पी और क्यू तो काम करेंगे ही करेंगे, तो 2/3 करेंगे पी क्यू आर। और जब तक लीकेज काम नहीं कर रहा तो पी और क्यू करेंगे। 2/3 पानी आउट नहीं करेगा, 2/3 ऊंचाई पर है वो। उसके बाद ऊपर वाला काम तीनों करेंगे। तो 3600 को यहाँ पर भरने की क्षमता मान लीजिए अपने पास एक्स है, तो एक्स का भाग दे दो, टाइम आ जाएगा। और खाली करने की जो क्षमता है वो एक्स प्लस 10 है। और इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास 12 मिनट का है। तो मुझे एक बात बताइए, सभी लोग कि इसमें सोल्व करके एक्स का मान या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे क्या? ऑप्शन बेस्ट है कि आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए, यहाँ पर पंप को खाली करने की क्षमता ज्ञात करो, तो भरने की अगर यहाँ पर 50, 72 आ गया, बिल्कुल 50 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अपने पास मुझे बताइए क्या 60 ही होगी क्या? तो भरने की पूछा है तो खाली करने की पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से 10 अधिक है, 10 अधिक है, और खाली करने की क्षमता पूछी है, तो अपने पास आंसर कौन सा आएगा? 60। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिए। पढ़कर समझने की कोशिश आप लोग कीजिए, तभी क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा, नहीं तो होगा नहीं। आसान है वैसे, है बहुत आसान।
तो देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, एक शहर में सप्लाई के लिए पूरा बड़ा टैंक लगाया हुआ है, एक निश्चित मात्रा में पानी भरा जाता है। यदि इतना डेली हम लोग उसमें से निकाल लें तो 50 दिन में सप्लाई फेल हो जाती है, मतलब अपने पास जीरो हो जाती है। मुझे एक बात बताइए, यहां से अपने पास जो है, एक बच्चा कह रहा है सर गैलन में डाउट है। अब वहां पर सोनम इसको कुछ भी दे दे, गैलन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लीटर में दे दे, गैलन में दे दे, कुछ भी चीज दे दे, वो गैलन में ही दिया हुआ है, गैलन में ही पूछा है। यहाँ पर उससे तो क्या फर्क पड़ता है, गैलन में तो कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर मान लो डेली x लीटर पानी आता है। यहाँ पर डेली मान लो पाइप से x लीटर पानी भरा जाता है, तो 50 दिन में क्या आप लोग 50x भर दोगे क्या? और डेली अगर 32,000 गैलन काम में लेते हो तो 50 दिन में क्या 32,000 गुना अपने पास यहाँ पर 50 कर दोगे? इतना पानी आपने काम में लिया, इसका मतलब क्या सप्लाई फेल हो गई? इतना तो आपने भरा, ठीक है, और इतना आप लोगों ने काम में ले लिया, तो ऐसा करते ही अपने पास मतलब जीरो हो गया। सप्लाई फेल का मतलब पानी अपने पास जीरो हो गया। तो जो आपने भरा है 50 दिन में वो तो आप लोग यहाँ पर भर दिया, ऐड कर लो, और जो आपने लिया है डेली 50 दिन तक वो आप लोग खाली कर दो, तो अपने पास टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या जीरो हो जाएगी? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? निश्चित मात्रा में भरा जा रहा है, भरा जा रहा है तो आप लोग ऐड कर दीजिए, खाली हो रहा है तो आप लोग माइनस कर दीजिए। क्या अपने पास टैंक की फेल हो जाती है, मतलब जीरो हो जाएगा इतने दिन में। यदि डेली आप लोग 37,000 गैलन प्रतिदिन उपयोग में लोगे तो 40 दिन चलेगी, तो 40 दिन में भरोगे कितना? तो आप कहोगे सर 40x। और 40 दिन में खाली कितना करोगे? तो डेली अगर 37,000 काम में ले रहे हो तो गुना कर दो 40 में, इतना निकालोगे तो यहाँ भी टैंक की कैपेसिटी जीरो हो गई और यहाँ भी टैंक की कैपेसिटी जीरो हो गई। क्या मैं दोनों को बराबर रख सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे सर दोनों को बिल्कुल आप लोग बराबर रख सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने यहाँ पर x का मान क्या होना चाहिए कि सप्लाई कभी भी फेल अपने पास नहीं हो? तो x का मान मुझे बताइए, यहाँ पर अपने पास क्या इसको सोल्व करके x का मान निकाल लोगे क्या? 50 दिन में अपने पास 50x है, जितना पानी बाहर निकाला वो माइनस कर दिया, सप्लाई फेल हो गई मतलब जीरो। बताओ ठीक है क्या? एक्स जो पानी डालोगे डेली वो तो सेम ही रहेगा जरूद्दीन साहब। जो लगातार पानी आप डाल रहे हो वो तो अपने पास सेम ही रहना है। यहां से 40 दिन में पानी डाला 40x, लेकिन डेली अगर 37,000 काम में लेने लग गए तो 40 दिन में ही फेल हो गया, तो 37,000 गुना 40 जीरो। क्या एक्स का मान जैसे कुछ बच्चों ने बताया 12,000, यही हमें सोल्व करना था। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई भी चीज अब आसान है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन तो वही है जो 11 नंबर क्वेश्चन है, और दोनों तीन क्वेश्चन आगे और हैं, 16, 17 और 18। अब कुछ भी हो जाए उन क्वेश्चंस को आपको तीनों को खुद करने की कोशिश करनी है। मैं मेरी तरफ से अप्रोक्स आपको 250 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के करवा चुका हूं। एसएससी, रेलवे, सीडीएस या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की या बाहर से करने की जरूरत नहीं है। इसी फाइल को आप लोग 5 बार कीजिए, फिर जो बुक चाहो, जो नोट्स चाहो, जो एग्जाम दो, कोई सिंगल क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं मिलेगा। लेकिन कम से कम इस फाइल को आप लोग 5 बार करना सभी लोग। सूरज फिर से देख लेना भाई, मैंने तो वैसे 2 बार आपको समझा दिया, फिर मैं बता देता हूँ। जो पानी डेली डलता है, मान लो डेली x लीटर पर लीटर पानी, x गैलन अपने पास पानी जल रहा है पर डे, तो 50 दिन में पानी डलेगा कितना? 50x। निकलेगा कितना? ये लो, सप्लाई फेल होगी मतलब जीरो। ऐसे आप लोग आगे वाले को कर लो, दोनों हमने बराबर कर लिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम लोग अब परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। अब दिवाली के बीच में छुट्टियां रहेंगी और दिवाली का जो हॉलीडे रहेगा वो 22 तक रहेगा, 18 से 22 तक दिवाली की छुट्टियां अपने पास रहेंगी। तो 23 को मॉर्निंग में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, परसेंटेज को हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली भाई। दिवाली को बिल्कुल जिन बच्चों का मेंस है वो पढ़ाई करना, जिन बच्चों का मेंस है वो आप लोग पढ़ाई करना, दिवाली पर टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि टाइम कम है। और जिन बच्चों का अपने पास मेंस नहीं है वो अपने पास
ज़्यादा मत पढ़ना दिवाली को। 5-7 दिन आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो और जब घर से वापस आओ तो सोच कर आना मैं बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा। तो जिनका मेंस नहीं है वो 4-5 दिन रेस्ट करो, मज़े करो और फिर वापस आकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना। ठीक है? आपके घर पर भी मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहन को भी ज़रूर हैप्पी दिवाली बोलना मेरी तरफ से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इन 5-6 दिन में अगर कोई भी बच्चा आपका नोन हो, एडमिशन लेना चाहता हो तो उसको ज़रूर आप लोग बोलना, ताकि इस टाइम दिवाली पर थोड़ा बहुत छोटा-मोटा ऑफ आता है तो वो कोई भी आपका नोन लेना चाहे एडमिशन तो उसको इसी टाइम का सजेस्ट करना, क्योंकि बाद में अपने पास चीज़ें नहीं हो पाती है। ठीक है? तो अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं चलिए अगली क्लास में 23 को मॉर्निंग 7 बजे परसेंटेज के साथ।